पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, और इसी तरह के बयान तमाम विरोधी दल के नेता दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं चुनाव को देखते हुए। लगातार वो घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव राजेश तिवारी जी। इनसे बात करते हैं कि सच्चाई क्या है और अटकलें जो लग रही हैं उसका यथार्थ क्या है। अभी अटकलें जो लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और जेडीयू का भविष्य अधर में है, ये क्या केवल गप्पेबाजी है या कुछ सच्चाई भी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विगत 19 वर्षों से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं। आज भी आप देखिए वो बिहार के दौरे पर हैं। तेजस्वी यादव जी ये सोची समझी रणनीति के तहत ये बोल रहे हैं, और हकीकत ये है कि तेजस्वी यादव खुद बीमार है, ये हम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव को चिमकी बुखार के समय में गायब थे, खुद वो ट्वीट किए कि मेरा घुटने का जो है ऑपरेशन हुआ है, इसके चलते हम नहीं आ रहे हैं। इसके पिछला चुनाव में आप देखेंगे व्हील चेयर से वो एयरपोर्ट से आप पूरे जगह घूम रहे थे। यहाँ तक कि आप खुद मंच पर देखते थे पिछला चुनाव में, अभी इस चुनाव में, कि वो बैठ करके बोलते थे। कौन जुआ है जी? कौन अपने आप को जुआ कर रहे हैं कि जो खुद आप जो पास खड़ा होने का जो शक्ति नहीं है, उसके बाद आप दूसरे को कर रहे हैं जो दिन रात बिहार की सेवा कर रहा है, बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि उम्र किसी पर हावी नहीं होता है, शरीर का मापदंड रहता है। आपके ऊपर जो है जिस तरह से आप बताइए, क्या आप ये हकीकत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप रहे थे विदेश में, आप लंदन में जो रहे, क्या आप दवाई अपना नहीं करा रहे थे? 17 दिन आप दुबई में रह करके आए, क्या कर रहे थे? वहाँ निवेशक बुला रहे थे 17 दिन। आप राजद के नेता नहीं हैं, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये बिहार की जनता जानना चाह रही है कि आप 17 दिन क्या किए। जहाँ तक हमको रिपोर्ट है कि आपको दवाई करवा रहे थे, अपना ऑपरेशन करवा रहे थे। राजेश जी, जेडीयू का क्या भविष्य है नीतीश कुमार के बाद, ये बताइए। देखिए, भूतो और भविष्य की क्या बात है। अभी हम हैं, अभी हम पता चलेगा कि बांसगढ़ चल गए, तो भविष्य को किसी को क्या कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी की नीतियों को, उनके कार्यों को जो अब तक वो कर रहे हैं, आने वाला 2025 बिहार की जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के देख करके, उनको कामों को देख करके उनको फिर से आशीर्वाद देगी। अभी पार्टी में 3 राष्ट्रीय महासचिव हैं। अशोक चौधरी हैं, मनीष कुमार वर्मा हैं और तीसरे श्याम रजक हैं। लेकिन एक ही महासचिव एक्शन में दिख रहा है, वो है मनीष कुमार वर्मा। बाकी लोगों को कोई काम ही, कोई जिम्मेवारी ही नहीं दी। देखिए, हमारे पार्टी में देखिए श्रीकांत जी, सबका अलग अलग काम मिला हुआ है। जैसे आप मनीष वर्मा जी को देखिए, अपना वो संगठन देख रहे हैं। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को झारखंड का प्रभारी हैं, वो अपना देख रहे हैं, झारखंड देख रहे हैं। श्याम रजक जी को अलग से जिम्मेवारी मिला हुआ है। सब एक्शन में तो केवल मनीष वर्मा ही दिख रहे हैं और लग रहा है कि पार्टी की कमान उनके हाथ में जाने वाली है। इसलिए क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए दिन रात जो है काम में लगे हुए हैं माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी। झारखंड को लेकर के वहाँ का चुनाव का घोषणा हो गया, हमेशा उससे टच हो रहा है। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग काम हो रहा है। हम लोग का संगठन जो है एक लोकतांत्रिक संगठन है। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी के एक्शन से मुख्यमंत्री नाराज हैं। एक नाराजगी का कारण बताया जा रहा है, चर्चा में जो है, आप सच्चाई बताइएगा, कि जहानाबाद में भूमिहारों के खिलाफ बयान दे दिया। दूसरी चर्चा है कि अपनी बेटी को समस्तीपुर से एलजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा दिया। ये नीतीश कुमार को कभी पसंद आएगा दोनों काम? देखिए, ये कोरी अफवाह है, ये सब आरजेडी बेस्ड लगाया हुआ है। ये बताइए श्रीकांत जी, आप तो समस्तीपुर में थे, मुख्यमंत्री जी अगर नाराज रहेंगे तो जाएंगे प्रचार करने। वहाँ प्रचार करने गए थे ना, और एक बार नहीं 3 बार गए थे प्रचार करने के, और उसके बाद इस तरह का अगर जो सवाल उठाया जा रहा है, इस तरह का विपक्ष कर, ये कहाँ है? अब हम नाराज आपसे रहेंगे तो हम आपके पास पहले वाले नीतीश कुमार होते तो ये बर्दाश्त कभी नहीं करते कि उनके पार्टी का कोई नेता अपनी बेटी के लिए दूसरे दल से टिकट दिलाए। सुनिए, उन्हीं का दूसरा मंत्री अपने बेटे को कांग्रेस से टिकट दिलाए। ये नीतीश कुमार कभी बर्दाश्त करते हैं कि उनके पार्टी में रहते हुए आप सेटिंग दूसरे दल से करिए? देखिए, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास करते हैं। हमारा पार्टी लोकतांत्रिक है और इसी परिवारवाद को बढ़ाते हुए देख रहे हैं वो। परिवारवाद को बढ़ाया ना अशोक चौधरी ने भी और हजारी ने, महेश्वर हजारी ने। परिवारवाद को तो दूर दूर तक है। परिवारवाद क्या होता है जान रहे हैं? 2017 में राजद का गठबंधन था हमसे, कौन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन बना था बीजेपी की ओर से? रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बने। और उसके बाद और राजद की ओर से कौन बना था जब राजद से हुआ? तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव। दूसरा जब बना 22 में तो राजद किसके फिर उप मुख्यमंत्री क्या बना? तेजस्वी यादव। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या वो नीतीश कुमार पहले वाले वो नीतीश कुमार होते आज तो 2 मंत्री दूसरे दल से सेटिंग करके अपने बच्चों को टिकट दिलाते? कभी नहीं। हम मुख्यमंत्री जो पहले थे वो अभी हैं, आगे भी वही रहेंगे। परिवारवाद बढ़ाने देते अपने मंत्रियों को। कभी भी वो परिवारवाद का सपोर्ट नहीं रहे हैं। जिसके पास वो कहते हैं जिसके पास जो मेरिट होता है वो मेरिट के अनुसार से अपना करे। उनके एक मंत्री की बेटी लड़ रही है एलजेपी से, दूसरे मंत्री का बेटा लड़ रहा है कांग्रेस से। एक ही सरकार में 2 मंत्री और दोनों के बेटे बेटियां सामने हैं। यही तो हमारा संविधान की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र है। जिसको जिस दल से रहता है, जिस चीज से होता है। अरे यहाँ तो वोटर अलग अलग हो जाता है, आप दीजिएगा दूसरा दल का वोट, घर परिवार में दूसरा कोई दूसरा दल का, यही तो खूबसूरती है। कहा भी जा रहा है कि अशोक चौधरी जो साये की तरह रहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, अभी दूर दिखाई दे रहे हैं। बगल की कुर्सी पर विजय चौधरी नजर आते हैं। ये जहानाबाद प्रकरण के बाद हुआ है। ऐसा देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ये ऐसा वो देखने वाले का नज़रिया होता है। हमारे यहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ एक सर्वमान्य नेता हैं, वो है नीतीश कुमार जी। हम सब के नेता हैं नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी को पार्टी को मजबूत करने के लिए जो सरकार में है, सरकार के मजबूत करने के लिए गए। अब लोग का देखने का नज़रिया अपना अपना है। कहा जा रहा है राजेश जी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से कमज़ोर हुए हैं और इस वजह से उनके नीचे रहने वाले नेता लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, पावर गेम। मतलब अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। देखिए, कहीं पावर जो है, एक सलमान खान का डायलॉग है ना कि हमारे से ही जो है पावर निकलता है और हमारे में ही आता है, उसी तरह से है। नीतीश कुमार ही नेता है। नीतीश कुमार जी जिसको शक्ति देते हैं, जिसको पावर देते हैं, उसी के अनुसार से वो आगे बढ़ता है, उसी के अनुसार पीछता है। ये कह तो रहे हैं कि ये लोगों का भ्रम रहता है कि कहीं भी, चूँकि नीतीश कुमार जी जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह से बिहार की सेवा में लगे हुए हैं, कोई न जात पात है, ना हमारे यहाँ कोई धर्म का है। हम लोग सिर्फ विकास की काम करते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास पुरुष कहा जाता है। कोई क्राइम, करप्शन, कोई कम्युनिज्म से हम लोग कोई समझौता नहीं करते और न्याय के साथ विकास में हम लोग विश्वास करते हैं। आपकी पार्टी में ही चर्चा चल रही है कि जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहता है वो मंत्री नहीं रहता है। जेडीयू का ऐसा इतिहास रहा है। अशोक चौधरी जी राष्ट्रीय मंत्री बन गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं और मंत्री भी हैं, तो कुर्सी को खतरा नहीं ना है? देखिए, ये मुख्यमंत्री, किसी के कुर्सी के खतरा के क्या है? ये मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है कि किसको वो मंत्री रखते हैं, किसको वो पार्टी का जो है, चूंकि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तक जेडीयू में ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रीय महासचिव जो रहे वो मंत्री भी रहे। समय, देखिए, वो काम के अनुसार से, समय के अनुसार से जो आदमी करता है। लेकिन इस तरह का अगर ये कहना कि ऐसे है वैसे है, उस तरह का कोई भी बात नहीं है। हमारे यहाँ सबका काम बटा हुआ है, सबके अनुसार से काम कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का सम्राट चौधरी भी मान कर चल रहे हैं कि भाई कि वो डिप्टी सीएम से हटने वाले हैं। उन्होंने कहा भी कि अब मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनना है। उनके बारे में भी चर्चा है कि नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम पसंद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी से कह दिया है और बीजेपी एक डिप्टी सीएम को हटाने जा रही है। सम्राट चौधरी तो सहजता के साथ स्वीकार कर रहे हैं, तो अशोक चौधरी को नहीं करते। सहजता की बात नहीं है। देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, ये सब मुख्यमंत्री के अधिकार के क्षेत्र है। और जहाँ तक बात है कि इसमें किसी कौन का कह दिया, ये तो मुख्यमंत्री और अपना शीर्ष नेतृत्व जो है डिसाइड करेगा कि क्या करना है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी है, अगर ये कोई सवाल है कि इनको ये पद नहीं मिला तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसे पद हो, तो उस तरह का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? पवन कुमार वर्मा होंगे या नीतीश कुमार के बेटे निशांत होंगे? ये उत्तराधिकारी का सवाल कहाँ उठता है अभी?
ये उत्तराधिकारी कहाँ से आ जाता है? ये माने राजपाट चल रहा है। ये लालू परिवार है कि वो जेल पर रहें चाहे बेल पर रहें, हमारे बाद हमारा बेटा, बेटा के बाद हमारा बेटी। अरे ये हम नीतीश कुमार हैं, उत्तराधिकारी होता नहीं है। अपने काबिलियत के बाद जो है, जो नीतीश कुमार जी जिसको कहेंगे वो रहेगा। ये हम लोग राजशाही नहीं है, हम लोग जो है प्रजातंत्र में विश्वास करते तो हैं। मनीष वर्मा ही सबसे आगे दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, सबको संगठन में काम मिला हुआ है। माननीय नेता हमारा जिसको कहेंगे उसके अनुसार से आगे बढ़ेगा, लेकिन जनता दल यू एक है और आने वाला चुनाव हम लोगों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण है कि फिर से अपने नेता को जो है बिहार का फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएं। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनके सेहत ठीक है। जो कह रहा है वो कितना स्वस्थ है वो आपको हम बताएं। मेडिकल बुलेटिन, अगर वो रात में यहाँ से बांका जा रहे हैं तो क्या उनके पिताजी के राज में भी उछल जाते क्या? ये मुख्यमंत्री के राज में उछल रहे हैं। आज बिहार का जो कायाकल्प किसके राज में पलटा है? माननीय मुख्यमंत्री। अभी क्राइम बढ़ गया है राजस्थान। कहाँ क्राइम बढ़ गया है? वो जितना क्राइम बढ़ा है सब राजद के लोग में। 60% राजद के लोग का हाथ है, 60% राजद के लोग का। आप रोकिए ना, आप सरकार है आपकी। तो हम लोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि रोक पा रहे हैं? एकदम रोक। अब जैसे देखिए मुकेश सहनी के पिताजी का हुआ, कितना क्राइम सब लोग हल्ला करने लगा। 24 घंटे के अंदर जो है उसको, जो भी दोषी था उसको जेल के अंदर गया और मामला क्या हुआ? पूरा विपक्ष हल्ला, क्राइम हो गया, बिहार में अपराध बढ़ गया। अरे अपराध तो अपराधियों का तो अपराध है ना। सावन के अंधा को हर जगह उसको दिखाइए देता, हरे हरे दिखाई देता ना। इसलिए इस तरह का जो है देखने को है। बिहार जो है उन्नत प्रदेश बनने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, पहले वो अपना गिरबान में देखे, उसके बाद जदयू पर बोले। तो बड़े बड़े लोगों के बारे में अफवाह तो फैलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर भी अफवाह बहुत तेज़ी से फैल रहा है बाजार में। विपक्ष के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और एक बात 100 बार बोली जाए, चाहे वो झूठी हो, तो सच लगने लगती है। इसीलिए हमने राजेश तिवारी से सारे सवालों का जवाब ढूंढा और नीतीश कुमार फुल एक्शन में हैं। चुनाव के पहले लगातार वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं और देखने से तो नहीं लग रहा है कि बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। अब तो आने वाला समय बताएगा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहता है।